हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 4 करेंगे, यूनिट 4 डिवीज़न का। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड 72,895 बाई 15। तो यहाँ 15 को डिवाइड करना है 72,895। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्टेड। तो 15 को डिवाइड करना है, तो यहाँ 2 डिजिट्स है ना, नंबर 15। तो यहाँ भी हम 2 डिजिट 72 लेते हैं। अब 15 का 15 सबसे पहले तो आपको 15 का टेबल लर्न होना चाहिए, अदरवाइज़ आपसे मिस्टेक होगा। और यदि नहीं लर्न है तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा। जैसे यहाँ आप लिख सकते हो 15 इंटू 2। 15 के टेबल में 2 में कितना आता है? ओके, 15 3 45, then 15 into 4 60, then 15 into 5 75। तो यहाँ क्या है 72। यहाँ 15 5 ज़ा कितना है 75। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। आप कम ले इक्वल ले सकते हो, कम ले सकते हो, बट ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो यहाँ 75, देन यहाँ 72 आया, तो आपको 4 टाइम्स में लगाना होगा। तो 4 15 4 ज़ा 60, तो 60, देन 2 1। अब आप 8 को कैरी ओवर करोगे तो यहाँ आया 8 128। अब 15 का टेबल और आपको करना है, तो यहाँ अगेन 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 7, ओके, देन 15 is to 8 120, ओके, देन 15 इंटू 9, तो आता है तो 135। 59 से 135 आता है। तो आपको 135 है, देन वहाँ यहाँ 128, तो आपको ये ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स आपको 8 टाइम्स यानी कि 120 करना होगा। यहाँ आया 8। अब आपको 9 को कैरी ओवर करना है। अब आया 89। अब आप देखो कितने से टेबल कर सकते हो। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, देन 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90। तो आपको 90 ज़्यादा हो जाता है, इट मीन्स आप 15 5 ज़ा कर सकते हो। तो 5 यहाँ आया आपको 75, यहाँ आया। अब आप कैरी ओवर करोगे 5 को। अगेन आपको 15 9 ज़ा 135, देन 15 10 ज़ा 150। तो 150 ज़्यादा होगा, तो 9 टाइम में, तो आपको 9 बार में लगाओगे तो 135। यहाँ आया 10, तो ये आपका हो गया 10 जो हुआ आपका रिमाइंडर। देन 4859, ये जो होगा आपका क्विटेंट आ गया। तो क्विटेंट कितना आया आपको 4859, देन रिमाइंडर कितना है 10। तो ये हो गया आपका आंसर। देन बी नंबर 91,027 बाई 12 सॉरी। तो 12 को आपको इससे डिवाइड करना है। तो अगेन आपको 12 का टेबल पहले करना होगा। तो यहाँ 2 डिजिट, देन यहाँ भी 2 डिजिट। तो अब 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, देन 12 6 ज़ा 72, ओके, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 120, ओके। तो ये आ गया आपका टेबल। अब आपको कितने से टाइम में जाएगा, तो आप देख सकते हो 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 9 ज़ा 120। तो आपको 120 तो ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स आपको 7 टाइम में 12 7 ज़ा 84 करोगे। 84 करोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो यहाँ आपका 7 आया, ठीक है, सब्सट्रैक्ट किए। अब आपका ऊपर से आएगा 0,
ज़ीरो को आप कैरी ओवर करोगे तो ज़ीरो लाओगे तो यहाँ हो गया 70। अगेन अब 12 का टेबल, तो आप देख सकते हो कितने टाइम में जाएगा आपका 70, 12 6 72, इट मीन्स ये ज़्यादा, तो 5 टाइम में, तो 5 टाइम में आपका 60 आया। 60 लेस करोगे 10 आया, देन ऊपर से अब आएगा आपका 2, तो यहाँ हो गया 102। अगेन आप टेबल देखोगे तो 12 8 ज़ा तो 120 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 7 ज़ा, तो 7 टाइम में 84 आया। अब आप इसे लेस करोगे तो कितना आएगा 68। ओके, देन अब ऊपर से आएगा आपका 7, इट मीन्स 87। अब आपको कितने टाइम में जाना है 7 टाइम में, तो आपका आएगा 84। अब आप लेस करोगे तो आपका आएगा 3, तो इट मीन्स क्विटेंट कितना आ गया 7577। देन आपका आ जाएगा रिमाइंडर 3। ओके, रिमाइंडर आया 3, तो क्विटेंट आपका 7577, देन रिमाइंडर हो गया 3, तो ये हो गया आपका आंसर। सेम नेक्स्ट नंबर पे आएंगे 61,526 बाई 27। तो अगेन सबसे पहले आपको टेबल नहीं आता है तो 27 2 ज़ा 27 3 ज़ा ऐसे करके आप पहले कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद क्या है आप करोगे तो 72 4 ज़ा 54, देन लेस करोगे 7 आया, ऊपर से 5 को कैरी ओवर करोगे, देन अगेन 5 2 27 2 ज़ा 54, देन आया 21 आपका, आप नीचे कैरी ओवर करोगे 2, इट मीन्स 212, देन 7 टाइम में तो 189, लेस करोगे तो आपका आएगा 23, देन ऊपर से कैरी ओवर करोगे 6, 236। अब आपको देखो कितने टाइम में जाएगा, तो 27 8 ज़ा 16, देन 27 9 ज़ा 243, तो 243 ज़्यादा हो जाता है, आप कम लोगे, इक्वल लोगे बट ज़्यादा नहीं लोगे, तो आपको 8 ज़ा 216 लेंगे, तो 20 आया। तो यहाँ हो गया आपका डिविडेंड, तो आपको पता ही है, डिवाइज़र जो है आपको पता ही है कितना है 27। देन आ गया आपका क्विटेंट जो है आपका 2278, देन रिमाइंडर आ गया 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप देख सकते हो, इसी तरह से आप पहले क्या करोगे, जैसे टू टेबल टू डिजिट दोनों साइड लेना है, तो 1 बार में जाएगा 9 आया, देन 3 को कैरी ओवर किए, अगेन 45 2 ज़ा 90, तो आपको 90 टाइम में लगाएंगे, तो आया 3, ऊपर से 2 उतारेंगे, ठीक है, 2 कैरी ओवर करेंगे, तो यहाँ हुआ 32। अब आपको मैंने बताया है जैसे 32, तो ये जो नंबर है ये आपको 45 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत ही लेस है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अगेन नेक्स्ट डिजिट को उतारना होगा, तो अगेन ये 1 टाइम में सिर्फ 1 डिजिट को ही उतारना है आपको, और अदरवाइज़ आप नेक्स्ट डिजिट उतारना पड़ता है तो आपको उसके लिए पहले यहाँ 0 पुट करना होगा, क्विटेंट पे आपको 0 पुट करना होगा, फिर नेक्स्ट नंबर को उतारोगे। 1 नंबर जैसे फर्स्ट डिजिट को उतारने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज़ 1 डिजिट उतारने के बाद भी आपका कट नहीं हो रहा है, अगेन नेक्स्ट डिजिट को उतारना पड़ रहा, तो आपको 0 पुट करना होगा, ठीक है। और सिंपली आप जब नीचे इसको कैरी करोगे कोई भी डिजिट को, तो उसके लिए आपको 0 पुट नहीं करना है, लेकिन 1 टाइम में 2 बार, जब एक ही बार में आपको 2 डिजिट को उतारना पड़ता है तो उसके लिए यहाँ 0 पुट करना कंपलसरी है। तो आप 0 पुट करके फिर 7 को उतारोगे तो 327, देन 45 6 ज़ा 270, 45 8 ज़ा 360, तो 60 ज़्यादा होगा, इट मीन्स आपको 45 7 ज़ा 315 इसको रखोगे, देन आया आपका 12 रिमाइंडर, तो आपको क्विटेंट कितना हो गया 1207, देन आ गया रिमाइंडर आ गया 12, देन डिवाइज़र आपका कितना है 45। नाउ नंबर ई, अगेन आप देख सकते हो ऐसे ही आपको पहले क्या है 62, जब इधर 2 डिजिट यहाँ भी 2 डिजिट लेंगे, और यदि आपका जैसे यहाँ भी आपका 2 डिजिट जो है वो कम पड़ जा रहा, तो इसके लिए क्या है नेक्स्ट 3 डिजिट ले लेंगे, और उसके बाद क्या है पहले टेबल को लिख लेंगे, जैसे जो भी डिजिट है यहाँ पे जैसे 68 है, 68 2 ज़ा 68 3 ज़ा निकाल के पहले निकाल लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कितने से ज़्यादा है, तो 6 टाइम में जाएगा 408,
यहाँ 412 है, इसके बाद लेस किए तो 4 आया, देन 1 डिजिट उतारते 47, तो ये आपका फिर लेस हो जाता है। तो इसमें आप देखो अगेन आपको नेक्स्ट इज एक ही टाइम में 2 डिजिट को नीचे पुट करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ 0 पुट किया। एक डिजिट सिंपली उतारेंगे, बट अगेन नेक्स्ट डिजिट को उतारना पड़ता है, जैसे एक ही टाइम में 2 डिजिट उतारना पड़ता है, तो आपको 0 पुट करना कंपलसरी है। इट मीन्स आप अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो यहाँ मैंने 0 पुट किया, देन 6 को कैरी ओवर किया। अब आपको टेबल करना है, तो 68 7 476 लेस किया 0 आया, तो यहाँ डिवाइज़र जो है आपका 68, क्विटेंट जो है आपका 607, देन रिमाइंडर जो है 0। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 91,257 डिवाइडेड बाय 54। अब अगेन आपको सेम डिजिट ऐसे ही करना है, पहले टेबल लिख लोगे। तो टेबल साइड में आप कोई भी क्वेश्चन करो तो साइड में क्या है, कॉलम खींच के रफ वर्क कर दो और वहाँ पे कैलकुलेट अच्छे से कर लो। तो आपका यहाँ मैंने ऐसे साइड में कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक मेरा रफ वर्क है। तो ये जो है रफ वर्क में मैंने कैलकुलेट करके टेबल का नंबर उतार लिया है, देन यहाँ पे कैरी ओवर किया है, देख सकते हो। तो यहाँ आपका मेरा आ गया, डिवाइज़र है 54, क्विटेंट है 1689, देन रिमाइंडर है 51। ओके, इट्स आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्विटेंट एंड द रिमाइंडर। इट मीन्स आपको क्विटेंट और रिमाइंडर को करना है। तो यहाँ मैंने 62,825 डिवाइडेड 21, तो आपको अगेन 21 का यहाँ टेबल कैलकुलेट करना है। देन 2 टाइम में जाए 42, देन यहाँ आया लेस करने पे 20 आया, ऊपर से मैंने कैरी ओवर किया 8 208। अब आपको जाएगा 9 टाइम में, तो 9 टाइम में क्या आता है 189, तो आपने लेस किया तो 19 आया, अगेन 2 को कैरी ओवर किया, देन अगेन 9 टाइम में 189 को डिवाइड करेंगे तो 3 आया, देन ऊपर से फिर 5 को कैरी ओवर करेंगे, देन यहाँ आया 35। अब 21 1 ज़ा 21, 22 2 ज़ा 42, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ज़्यादा तो नहीं ले सकते हो, कम बट और अदरवाइज़ इक्वल, तो ही आपके पास ऑप्शन है, तीसरा नहीं, ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैंने 1 टाइम में 21 लेस किया 14 आया, तो यहाँ हो गया डिवाइज़र आपका 21, क्विटेंट हो गया 2991, ओके, देन रिमाइंडर 14। अगेन नंबर बी 52,525 डिवाइडेड 25 से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम में आपको 1 डिजिट ही उतारना है, नेक्स्ट डिजिट के लिए अगेन पुट 0, देन नेक्स्ट डिजिट, यहाँ है क्विटेंट आपका 2101, देन रिमाइंडर 0। सिंपली आपको ऐसे कॉलम वाइज खींच लेना है पेपर पे, देन यहाँ रफ वर्क नंबर 1 का रफ, तो इससे क्या होगा आपका कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट 12,157 डिवाइडेड 12, तो मैंने डिवाइड किया, आप देख सकते हो 1 टाइम में 1 डिजिट को उतारना है, मैंने यहाँ 1 उतारा, अगेन नेक्स्ट उतारने के लिए मैंने यहाँ 0 पुट किया, ये कंपलसरी है, आप याद रखोगे, अदरवाइज़ आपका पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक 0 नहीं पुट करोगे ना तो पूरा क्विटेंट जो भी आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक बार में 2 डिजिट जब भी उतारेंगे, जैसे मैंने 1 को यहाँ कैरी ओवर किया 12 कट किया, देन 1 को उतारा, तो यहाँ 12 1 नहीं होगा, अगेन 5 को उतारना है तो यहाँ 0। ओके, इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो मैंने टेबल भी कर दिया। अब यहाँ क्विटेंट आया 1013, देन रिमाइंडर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 70,012 डिवाइडेड 42, अगेन आपको ऐसे ही करना है, यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर दिया, आप इसी तरह से रफ वर्क करके साइड में कैलकुलेट करते जाओगे, ठीक है। मैंने नेक्स्ट लास्ट नंबर में मैंने किया था एक ही साथ कर दिया था, जिससे बहुत सारा कंजेस्टेड हो गया था, तो आपको क्लियरली बनाना है, जैसे 1 नंबर यहाँ ए नंबर, देन यहाँ उसका कैलकुलेशन, तो यहाँ मैंने जैसे डी का कैलकुलेट किया है, देन इसमें आया 1666, देन रिमाइंडर आया 40, इट्स आंसर। ओके, नाउ नंबर डी, अगेन आपको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया, एक नंबर यहाँ दोगे जैसे नंबर ई, देन यहाँ पे उसका कैलकुलेशन, तो इससे क्या है ना आपका जब मिस्टेक जो भी होगा आपको दिखेगा,
देन जो कॉपी चेक करेगा उसे भी आपको यहाँ सारा कैलकुलेशन दिखेगा। तो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया, देन यहाँ आया क्वेटेंट आया 1428, देन रिमाइंडर 40। देख सकते हो मैंने एक एक डिजिट को कैसे ऐसे एरो साइन दे के ही नीचे आप कैरी ओवर करोगे। अदरवाइज़ कभी क्या होता है कि आप जैसे 1 नंबर डिजिट को उतारे आपने और दूसरा डिजिट जो है आपने स्किप कर दिया तो उससे पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हर डिजिट के बाद एरो साइन दे के उसे नीचे पुट करोगे, ठीक है, जैसा मैंने किया है। नंबर ई 98,125 डिवाइडेड 62 किया मैंने डिवाइड। आप देख सकते हो यहाँ मैंने कैलकुलेट भी जितने टाइम्स में मैंने लगाया वहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। देन इस तरह से क्वेटेंट आया 1582, देन रिमाइंडर है 41, 1 टाइम में 62, देन कैरी ओवर 36, 1 को कैरी ओवर किया मैंने, फिर 5 टाइम में लगाया 310, देन डिवाइड किया तो 51, देन 2 को कैरी ओवर किया मैंने, 8 टाइम में लगाया 996, देन 16 आया, फिर 1 को कैरी ओवर, देन उसके बाद 2 टाइम से 124, देन आया 41। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया। नाउ नंबर एफ 22923 डिवाइडेड 26। अगेन यहाँ मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, तो फर्स्ट टाइम में 2 डिजिट 62, इससे आपको कम लेना है, इक्वल लेना है, मोर ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ 2 टाइम्स में लगाया तो 52, 3 टाइम्स में 78 आया, तो 78 को तो नहीं कर सकते हैं, तो मैंने 2 टाइम्स 52 लगाया, फिर यहाँ लेस किया 10 आया, 1 को कैरी ओवर किया 110, 109, देन यहाँ कैलकुलेट किया मैंने तो 26 4 ज़ा 104, 26 5 ज़ा 130, तो 30 तो नहीं हो सकता है, तो मैंने 4 टाइम्स में, आप देख सकते हो 4 टाइम्स 104 आया, तो मैंने 104 लग किया, देन लेस किया 5 आया, 2 को मैंने फिर कैरी ओवर किया तो 52, अब आप मीन्स 26 2 ज़ा 52, लेस किया 0, देन नेक्स्ट डिजिट उतारा 3। अब आप देखो 3 किया तो 1 डिजिट, यहाँ 3 है, देन यहाँ 26 है, इसे आप नहीं कर सकते हो लेस। तो जब नहीं करोगे यहाँ से कैरी ओवर करने के बाद आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो भी आपको यहाँ 0 पुट करना है। नेक्स्ट डिजिट उतारने के लिए भी 0, देन 1 डिजिट उतारने के बाद आपका कट नहीं होता है तो भी आपको 0 पुट करना है। तो इस तरह से यहाँ क्वेटेंट आया 2420, देन रिमाइंडर आया 3, तो इट्स आंसर। Now our this worksheet is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.